डियर स्टूडेंट्स, हम यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल 7th क्वेश्चन एक्सरसाइज 14.2 9th क्लास मैथमेटिक्स NCERT। टॉपिक है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। बेटा पिछली वीडियो में हमने अभी 7th क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखी। आइए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है वो देखते हैं। अब इसमें देखिए हमारे पास डिजिट्स हैं बेटा 0 to 9, टोटल हमारे पास 10 डिजिट्स हो गए। तो हम ये देखेंगे कि डेसिमल के बाद है वो 0 कितनी बार आ रहा है, ठीक है। 1 कितने टाइम आ रहा है, 5 कितने टाइम आ रहा है, 9 कितने टाइम आ रहा है, ठीक है ना। 0 से लेके 9 तक के डिजिट आपको चेक करने हैं कि उनकी फ्रीक्वेंसी कितने टाइम से, ठीक है ना। डेसिमल के बाद देखिए 0 है वो कितने टाइम रिपीट हो रहा है, बड़े ध्यान से आपको ऑब्जर्व करना है, ठीक है ना। 1 और ये 2, ठीक है ना। 2 टाइम है वो क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो 0 की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 2। इसी तरह अगर आप 5 देखिएगा, 0 से लेके 1 भी चेक करेंगे, 2 3 4 5 एंड सो ऑन अप टू 9, ठीक है ना। 5 को देखिए कितने टाइम आ रहा है, 1 2 3 4 और ये 5। जो 5 है, 5 डिजिट है 0 के बाद, डेसिमल के बाद वो 5 टाइम्स है रिपीट हो रहा है, तो उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी, 5, ठीक है ना। इसी तरह हम सभी बाकी डिजिट्स की फ्रीक्वेंसी है वो चेक करेंगे बड़े ध्यान से ऑब्जर्व करके। ओके, तो 7th क्वेश्चन की फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है वो इस तरह से बनेगी। एक तरफ हम डिजिट्स लिखेंगे, डिजिट, और उधर फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना। 0 2 टाइम आ रहा है बेटा, 1 है 5 टाइम्स आएगा, 2 है 5 टाइम्स आएगा, 3 8 टाइम्स, 4 4 टाइम्स। इसी तरह जो 5 है वो 5 टाइम्स, 6 4 टाइम्स, 7 4 टाइम्स, 8 है वो 5 टाइम्स आएगा और 9 है वो 8 टाइम्स आएगा। तो जो हमारे पास फ्रीक्वेंसीज का सम बनेगा वो टोटल कितना होगा, 50 बनेगा, ठीक है ना। क्योंकि हम डेसिमल के बाद में 50 प्लेसेस को चेक कर रहे हैं डिजिट्स को, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो सेकंड पार्ट में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि व्हाट आर द मोस्ट एंड द लिस्ट फ्रीक्वेंटली अकरिंग डिजिट्स, ठीक है ना। तो मैक्सिमम टाइम कौन से डिजिट्स रिपीट हुए हैं और मिनिमम टाइम है वो कौन सा डिजिट आया। तो बड़े ध्यान से अगर आप ऑब्जर्व करें तो डाटा के अंदर बेटा देखिए 3 और 9 की जो फ्रीक्वेंसी है वो सबसे ज़्यादा है, 8 है। 9 की फ्रीक्वेंसी 8 है और 3 की भी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 8 है। तो मोस्ट फ्रीक्वेंटली जो अकरिंग डिजिट्स हैं वो कौन से होंगे बेटा, 3 और 9। और सबसे कम टाइम है वो कौन सा डिजिट आ रहा है, वो है 0, क्योंकि 0 की फ्रीक्वेंसी कितनी है बेटा, 2 है, ठीक है ना। तो इस तरह से आप जो क्वेश्चन है उनके आंसर दे सकते हैं। 8th और 9th क्वेश्चन है बिल्कुल एक जैसे हैं। यहाँ पे आपको क्या करना है, ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनानी है डाटा के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। देखिए क्या गिवन है, 30 चिल्ड्रन वर आस्क्ड अबाउट द नंबर ऑफ आवर्स दे वॉच टीवी प्रोग्राम्स इन द प्रीवियस वीक, द रिजल्ट्स वर फाउंड एज फॉलोज, ठीक है ना। 30 चिल्ड्रंस पे सर्वे किया गया कि कितने बच्चे हैं वो कितने घंटे टीवी देखते हैं। एक वीक का यहाँ पे डाटा लिया गया है, प्रीवियस वीक का, और हमें फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनानी है जिसमें क्लास विड्थ है वो 5 होनी चाहिए। 5 का अंतर रखना आपको अपर लिमिट का और लोअर लिमिट का। और वन ऑफ द क्लास इंटरवल जैसे ये देखा 5 to 10, ठीक है ना, 5 से 10। तो ये थोड़ा एग्जाम्पल दिया हुआ है, जैसे यहाँ पे देखिए 1, तो इसमें नहीं आएगा तो आप क्या कहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, 0 से, ठीक है ना। 0 to 5, 5 to 10, इस तरह से आप क्लास इंटरवल्स ले सकते हैं। हाउ मैनी चिल्ड्रंस वॉच टेलीविजन फॉर 15 और मोर आवर्स अ वीक, कितने ऐसे बच्चे हैं जो 15 जो आवर्स हैं, 15 आवर्स से ज़्यादा, 15 घंटों से ज़्यादा है वो टीवी देखते हैं एक वीक के अंदर। तो बेटा हम क्लास इंटरवल ले लेंगे, जैसे हम 0 to 5 में कौन कौन सी वैल्यू लेंगे, 0 to 5 में 5 नहीं लेंगे, 0 से लेके 4 तक की वैल्यू हम चेक कर सकते हैं कितने वैल्यूज़ हैं हमारे पास। जैसे आप चेक कर सकती हैं 1, ठीक है ना, 2 3 4, ठीक है ना, 5 6 7 8 9 और ये 10। तो 10 वैल्यू हमारे पास ऐसी हैं जो 0 से 5 के क्लास इंटरवल्स में आ रही हैं। बिल्कुल इसी तरह बाकी क्लास इंटरवल्स में चेक करेंगे बेटा, ठीक है। तो यहाँ पे ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल देखिए कि यहाँ पे हमारे पास ग्रुप्स दिए हुए हैं, यहाँ पे लोअर लिमिट्स दी हुई हैं, अपर लिमिट्स दी हुई हैं और क्लास साइज कितना है बेटा, इनका अंतर
5-5 का अंतर है अपर लिमिट्स का और लोअर लिमिट्स का। तो जैसे हमने चेक किया कि 0 से 5 के क्लास इंटरवल्स में कितने हमारे पास वैल्यूज़ आ रही थी, 10 वैल्यूज आ रही थी, ठीक है ना। यानी 10 स्टूडेंट ऐसे हैं जो 0 से लेके या नथिंग लगा लो 1 से लेके कम से कम 4 घंटों तक है टीवी देखते हैं वीक के अंदर, ठीक है ना। तो 0 से लेके हमने 4 तक के नंबर यहाँ पे काउंट किए, 5 अगले में लेंगे, 5 to 10 में 10 को नहीं लेंगे आप, 5 से लेके 5, 6, 7, 8, 9 ये डिजिट्स लेंगे बेटा। अपर लिमिट है वो अगले क्लास इंटरवल्स में काउंट की जाएगी, ये आपको ध्यान रखना है और टैली मार्क्स का यूज़ करना है। तो 0 से 5 में कितनी फ्रीक्वेंसी आ रही है, 10 स्टूडेंट्स हमारे पास आ रहे हैं यहाँ पे। 5 से 10 घंटे जो टीवी देख रहे हैं वो 13 स्टूडेंट ऐसे हैं, 10 to 15 5 और 15 to 20 है वो केवल 2 ही स्टूडेंट ऐसे हैं यहाँ पे, ठीक है ना। तो सेकंड क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है, सेकंड क्वेश्चन में ये पूछा हुआ है कि कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जो 15 या 15 से ज़्यादा जो घंटे हैं वो टीवी देखते हैं एक वीक के अंदर। तो यहाँ पे देखिए 15 से 20, ठीक है ना। यहाँ पे कितने ऐसे बच्चे हैं जो इस क्लास इंटरवल्स में आ रहे हैं, केवल 2 स्टूडेंट ऐसे हैं। 2 चिल्ड्रंस वॉच्ड टीवी फॉर 15 और मोर आवर्स इन ए वीक, ओके। और बिल्कुल इसी तरह आप एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन करेंगे, 9th क्वेश्चन। लाइफ ऑफ बैटरी स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग इन ईयर्स, इन क्लास इंटरवल्स को लेंगे आप इस तरह से 2 से 2.5, फिर 2.5 से 3 यूजिंग टैली मार्क्स और ये उनकी फ्रीक्वेंसी। जैसे हमने लास्ट 8th क्वेश्चन किया बिल्कुल ऐसे ही आपको क्या करना है, ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनानी है, ठीक है ना। ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में हम क्लासेज लेते हैं लोअर लिमिट और अपर लिमिट, ठीक है ना। और आपको यहाँ पे हिंट दे रखा है कि क्लास साइज है वो 0.5 होना चाहिए, 0.5 के में डिफरेंस होना चाहिए, और इंटरवल है कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, 2 से लेके 2.5 तक, ठीक है ना, स्टार्टिंग फ्रॉम देयर, ओके। अब हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 14.3 के फर्स्ट 2 क्वेश्चंस। तो स्टेटमेंट में यहाँ पे एक सर्वे किया गया है, ए सर्वे कंडक्टेड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन फॉर द कॉज ऑफ इलनेस एंड डेथ अमंग द वुमेन बिटवीन द एजेस 15 to 44 इन ईयर्स वर्ल्ड वाइड फाउंड द फॉलोइंग फिगर्स इन परसेंटेज, ठीक है। तो यहाँ पे एक डाटा दिया हुआ है जिसमें हमारे पास यहाँ पे एक सर्वे किया गया है 15 से लेके 44 ईयर्स तक की महिलाओं पे, जिसमें वो ज़्यादा बीमार होती हैं या वो डेथ होती है उनकी बीमारियों की वजह से, अलग अलग कॉजेज़ की वजह से। ये उसका सर्वे है, यहाँ पे कॉजेज़ दिए हुए हैं, यहाँ पे उसकी रेट दी हुई है परसेंटेज के अंदर। रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशंस की वजह से 31.8% जो लेडीज़ हैं वो बीमार होती हैं या डेथ हो जाती है उनकी, ठीक है ना। इसी तरह इंजरीज़ है 12.4 है और अदर कॉजेज़ है 22% है बेटा। तो स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, वी हैव टू रिप्रेजेंट द इंफॉर्मेशन ग्राफिकली, और ये बताना है कि विच कंडीशन इज द मेजर कॉज ऑफ वुमेन्स इल हेल्थ एंड डेथ वर्ल्ड वाइड, ठीक है ना, ये आपको बताना है। तो हम बड़े ध्यान से ऑब्जर्व करें, जब हमारे पास इस तरह का डाटा दिया होता है या जब हमें इंफॉर्मेशन का कंपैरिजन करना होता है तो हम बार ग्राफ का यूज़ करते हैं बेटा, ठीक है ना। तो आप ग्राफ पेपर पे बार ग्राफ को ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है ना। अगर नहीं है तो आप अपनी नोटबुक में ऐसे ही बना सकते हो प्रॉपर वे में इसको। तो बेटा स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग है, ग्राफिकली हम इसको दिखाएंगे बार ग्राफ से इंफॉर्मेशन को। एक्सरसाइज 14.3 टॉपिक लिख सकें आप, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, ठीक है ना। तो बार ग्राफ को ध्यान से ऑब्जर्व कीजिएगा। इस तरह का जो ग्राफ होता है उसको हम बार ग्राफ कहते हैं, जिसमें हमारे पास यूनिफॉर्म विड्थ होती है हर जगह यहाँ पे, ठीक है ना। और जो इनकी वर्टिकल जो रेक्टेंगल्स है उनकी जो हाइट होती है वो फ्रीक्वेंसीज़ के अकॉर्डिंग होती है। इधर हमारे पास फ्रीक्वेंसीज़ होती हैं, वो आपको दे रखा है फीमेल फर्टिलिटी रेट यहाँ पे परसेंटेज के अंदर। तो जब भी हम बेटा बार ग्राफ को ड्रॉ करते हैं तो हम क्या करते हैं, ये जो हमारे पास वाई एक्सिस है यहाँ पे हम क्या करते हैं, फ्रीक्वेंसीज लेते हैं एक स्केल के अकॉर्डिंग। जैसे हमारे पास यहाँ मिनिमम वैल्यू क्या है चेक कर सकते हैं कि 4.1 है और मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे आपको 31.8 दी हुई है, तो हम 4 के मल्टीपल्स से ले सकते हैं स्टार्टिंग से, ठीक है ना। 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, इस तरह से 4 8 जा 32, और इधर हमारे पास सेकंड वैल्यूज आ जाएंगी, ठीक है। इधर हम फ्रीक्वेंसी लेंगे और इधर जो सेकंड वैल्यूज आपको कॉजेज दिए हुए हैं या आप यहाँ पे ले सकते हो हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे। यूनिफॉर्म विड्थ हम रखेंगे और जो हमें वैल्यू दे रखी है उसके अकॉर्डिंग हम ये बार लेंगे, बार ग्राफ, ठीक है ना, उनकी हाइट से ली जाएंगी। जैसे फर्स्ट है रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशंस की वजह से 31.8 वैल्यूज़ हमें दी हुई है, तो इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे ले सकते हैं ये वैल्यूज़,
इसका बार ग्राफ बना सकते हैं। और नीचे लिखेंगे इस तरह से, आप देखिएगा यहाँ पे रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशंस, ये कॉजेज हमने यहाँ पे हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे लिखे हुए, ठीक है ना। तो बिल्कुल हाइट्स के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे लिए हुए। चेक करना आपको जब भी आप बार ग्राफ बनाएं तो फ्रीक्वेंसीज के अकॉर्डिंग है, हाइट्स हो जाएगी, सबकी जो चौड़ाई है वो सेम रखनी है आपको नीचे से, ठीक है। और सबके बीच में एक प्रॉपर गैप रखना है। इस तरह का जो डाटा होता है, ठीक है ना, इसकी हेल्प से हम बार ग्राफ बनाते हैं। यहाँ पे हमारे पास कंटिन्यूस क्लासेज वगैरह नहीं होती, क्लासेज नहीं, यहाँ पे अपर लिमिट लोअर लिमिट नहीं है, तो यहाँ पे डाटा के कंपैरिजन के लिए हम बार ग्राफ बनाते हैं बेटा, ठीक है ना, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। तो यहाँ पे सेकंड पार्ट में पूछा, विच कंडीशन इज द मेजर कॉज ऑफ वुमेन इल हेल्थ एंड डेथ वर्ल्ड वाइड, ठीक है ना। जो मैक्सिमम या मेजर कॉज है वुमेन्स की हेल्थ का, उसकी डेथ का, उनकी बीमारी का, एक तरह से वो क्या है। तो यहाँ पे आप ग्राफ की ऊंचाई को देख करके बता सकते हैं, ठीक है ना। जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशंस हैं वो उसके लिए जिम्मेवार हैं। जब महिलाएं बच्चों को जन्म देती हैं तो बीमारी की वजह से, रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशंस की वजह से मैक्सिमम जो महिलाएं होती हैं उनकी मृत्यु हो जाती है। तो उसकी हाइट से हमें यहाँ पे पता लग रहा है, ये हो जाएगा मेजर कॉज। ओके, इसी तरह आप सेकंड क्वेश्चन है उसमें भी आप बार ग्राफ बनाएंगे, स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग है। नंबर ऑफ गर्ल्स पर 1000 बॉयज़ हमें यहाँ पे दे रखे हैं बेटा, और यहाँ पे अलग अलग सेक्शन दिए हुए हैं सोसाइटी के, जिन पे वो सर्वे किया गया है। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, नॉन SC ST, बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स, रूरल एरियाज़, रूरल अर्बन। तो सेकंड पार्ट में आप आंसर देखेंगे ग्राफ की वजह से। फ्रॉम द ग्राफ वी कैन से दैट रेशो ऑफ गर्ल्स इज टू बॉयज़ इज़ मोर इन शेड्यूल ट्राइब ऑफ इंडियन सोसाइटी। तो आपको इस बार ग्राफ में इसकी हाइट से पता लग रहा है कि शेड्यूल ट्राइब के अंदर जो नंबर ऑफ गर्ल्स और नंबर ऑफ बॉयज़ की जो रेशो है, ठीक है, वो है ज़्यादा, मैक्सिमम शेड्यूल ट्राइब की इंडियन सोसाइटी के अंदर, ठीक है। तो बेटे जो आज हमने एक्सरसाइज की प्रॉब्लम है वो डिस्कस की हैं इस वीडियो के अंदर, आप उनको अच्छे से रिवाइज कीजिएगा, अच्छे से समझिएगा और अपनी फेयर नोटबुक में आप अटैम्प्ट कीजिएगा, ठीक है ना। तो इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच।